हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री बेस। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर के जिसका नाम है सॉल्यूशन, और फिजिकल केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज है बेटा वो है आपका 23 मार्क का। और वहीं पर बात करें अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर की, तो सॉल्यूशन चैप्टर का क्या रोड मैप होने वाला है, सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट में उसको तेजी के साथ देखेंगे और उसके बाद फिर हम 1 बाई 1 हर एक टॉपिक की पोस्टमार्टम करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा होता है बेटा कि हम हर एक टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते चलेंगे। देखो इसका फायदा क्या होगा, हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर एक बार पूरा चैप्टर खत्म होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बार जब हम टेस्ट लेंगे तब फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा कितना भी कोई बच्चा धीर में होगा, अगर हर बार पीवाईक्यूज ही उसके आंखों के सामने आ रहे हैं, तो जब एग्जाम में आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो मेरे शेरों तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होगी, और उसी मुस्कान के लिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को मेरे शेरों। मोटिवेशन एनर्जी एकदम मेंटेन रखना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो जनाब फर्क क्या पड़ता है देखकर कदाशमान का। तो मजबूत इरादे के साथ लगे रहिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते ही तुम्हारे दिमाग में वो चीनी और पानी का घोल चलने लगता है कि सर वही है ना सॉल्यूशन। तो आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सॉल्यूशन के बारे में जो आपका नज़रिया था प्यारे बच्चों वो बदल जाएगा। बेसिकली केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर इसीलिए आपके सिलेबस में डाले गए हैं कि आपको किस तरह से उसके माइंडसेट को देख रहे हो, कैसे आप अपनी चीज़ों को समझ रहे हो, ये चीज़ें बताने के लिए। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, जनरली आप भी नहीं मैं भी जब अपने टाइम पे था तो मैं भी जानता था कि सॉल्यूशन तो बस लिक्विड लिक्विड के होते हैं, पर इस चैप्टर को जब मैंने पहली बार पढ़ा जनाब मेरे होश उड़ गए कि सॉलिड सॉलिड के भी सॉल्यूशन है, सॉलिड लिक्विड के भी सॉल्यूशन है, और गैस लिक्विड के भी सॉल्यूशन है, और गैस सॉलिड के भी सॉल्यूशन है। वो हर प्रकार के सॉल्यूशंस की आपके सामने बात करूंगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों। बस मन लगा के चीज़ों को पढ़ना, और स्टार्ट करने के पहले प्रॉमिस कर लेना कि जब तक इस सेशन को पूरी जान झोंक कर अगर मेरे सामने सोमेश सर पढ़ा रहे हैं तो मैं भी पूरी जान झोंक कर पढ़ूंगा, क्योंकि बात प्यारे बच्चों आपके सपने की है। मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। बस एक चीज़ है कि बेटा आप हमसे पढ़कर बहुत अच्छे नंबर पाओ, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे यूपी बोर्ड के टॉपर बने, बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के टॉपर बने। बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी ईमानदारी से मुझे सुन पाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं बार बार रोड मैप का डिस्कशन क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर रास्ता पता है तो मंजिल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। आपको बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए कि मान लो आप प्रयागराज से दिल्ली जा रहे हो और आपको पता है ट्रेन कानपुर रुकेगी फिर दिल्ली जाएगी, तो आप बार बार जब ट्रेन धीरे होगी तो किसी से पूछोगे नहीं भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जा रही है, भाई साहब ये रुकेगी क्या, ये कौन सा स्टेशन। तुमको पता अगर ट्रेन रुकी जनाब ये कानपुर है, और कानपुर से चल दी मतलब अब रुकी तो दिल्ली आ ही गया। मतलब सब कुछ जब आपको क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंटली आप वर्क करते हो। मैं आपसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आप पहले दिन से कोचिंग से जब पहले दिन अपने कोचिंग गए रहोगे, स्कूल गए रहोगे, तो माता पिता आपके साथ गए थे, दूसरे दिन आप गए तो थोड़ा पूछते पाछते गए कि भूले ना, तीसरे दिन मस्त मगन है ना और डायरेक्ट पहुँच गए, चौथे दिन तो ध्यान ही नहीं आया कि रास्ता भी ध्यान रखना है। बेटा क्यों? क्योंकि रिपीट कर गए, क्योंकि रिपीटिशन था, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक प्लान था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं साइकोलॉजी को यूज करके केमिस्ट्री को पढ़ाता हूं, और इस बात का चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे पूरे सेशन कोई भी बच्चा देख लिया तो केमिस्ट्री की छुट्टी होना तो निश्चित है, क्योंकि बेटा इतना कॉन्फिडेंटली ऐसे नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों के लाइफ में चेंजिंग लाया हूँ केमिस्ट्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, मार्केट में बहुत सारे टीचर पीपीटी का प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं, तो मैं एक बात कहूँगा, बुरा मत मानना बेटा, पीपीटी से पढ़ाने से अच्छा एनसीईआरटी ना खोल के लाइन टू लाइन उसी की व्याख्या कर दूँ। आप समझो पीपीटी क्या है भाई, अलग से हर चीज़ें लिखी हुई हैं, टीचर आया उसको पढ़ दिया उससे समझा दिया। मानता हूँ समय बचता है, पर इतना भी जनाब समय मत बचाइए कि कल को नंबर पाने के लिए तरस जाइए, क्योंकि बात आपके सपनों की है। अगर आप मेहनत करते हो ना तो प्यारे बच्चों फील आता है। मैं लिख लिख के इसीलिए पढ़ाता हूँ कि यहाँ मैं लिखूँगा, मेरा स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठा है वहाँ वो लिखेगा, और एग्ज़ाम में जाकर वो लिखेगा, और तब जाकर बोर्ड एग्जाम में वो टॉपर बनेगा। क्योंकि आज आधे बच्चे तो पैरालिसिस हो जा रहे हैं लिखने के मामले में। यहाँ पे टीचर नहीं लिख रहा है, वो पीपीटी से पढ़ा रहा है, वही बच्चा अपनी कॉपी में नहीं लिख रहा है, पीपीटी की स्क्रीनशॉट रख रहा है, वही बच्चा एग्जाम में जाकर दिमाग रुक जाता, नहीं लिख पाता। तो मेरे शेरों हाथ जोड़कर अपील है आप सभी से इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले कि मेहनत करो यार। वो कहते हैं ना कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब पैरों में कुछ
थकान रहे। उसी कंसेप्ट को फॉलो करता हूँ, मैं लिख लिख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा मैं अटकूंगा, तुम सोचोगे सर ने कैसे सॉल्व किया, वही सेम कंसेप्ट तुम्हारे लिए भी तो लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि भैया क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट, इनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वो सब बात की बात है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और इसके तुरंत बाद एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने टाइप के हैं, बेसिकली 9 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, ये भी हम देखेंगे। अभी बिल्कुल मत घबराइएगा, रोड मैप थोड़ा नया लगता है लेकिन हर चीज़ आसान कर दूंगा। फिर इसके तुरंत बाद प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या आता है भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स। और प्यारे बच्चों, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। मैं आपको पूरी पोस्टमार्टम अभी कर दूंगा कि कहाँ से क्या बनता है। रीज़न जानते हो क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझसे पढ़ने वाला हर एक बच्चे को ये एकदम क्लियर रहे मुझे क्या करना है, क्योंकि अगर माइंडसेट क्लियर है तो यकीन मानिए बहुत इजीली आप कर लोगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा हिंट कर दूँ, बाकी तो सब पढ़ाया ही जाएगा। इसमें पढ़ना है मोलैरिटी, इसमें पढ़ना है मोलैलिटी, इसमें पढ़ना है नॉर्मेलिटी, इसमें पढ़ना है परसेंटेज वेट बाई वेट, इसमें पढ़ना है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसमें पढ़ना है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसमें पढ़ना है मेरे जिगर के टुकड़ों मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन। इसमें पढ़ना है नॉर्मेलिटी। ये सारी चीज़ें हमको कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ना है। हो सकता है आपने इन्हें क्लास 11 के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा हो, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा मैं हूँ ना, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके तुरंत बाद प्यारे बच्चों हम लोगों को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यकीन मानिए, क्योंकि बेटा सॉल्युबिलिटी में आपको बताऊँ, सॉल्युबिलिटी में 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे लिक्विड इन लिक्विड, फिर हम लोग देखेंगे गैस इन लिक्विड। तो ये मज़े के साथ देखने वाली बात है कि 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी देखोगे। और यहीं पे आपको एक बड़ा खूबसूरत सा लॉ मिलेगा जिसका नाम है हेनरी लॉ। और यकीन मानिए बोर्ड एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ना है। इसके तुरंत बाद आएगा वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक और बच्चों की नज़र में मोस्ट टफेस्ट टॉपिक, जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कंपटीशन के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब यकीन मानो मेरे से रो कि यहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। अब जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है भैया, ये आपकी 4 प्रकार की आपके सिलेबस में है। कितने, 1 2 3 4, चारों प्रकार डिस्कस कर दे रहा हूँ। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, पर यकीन मानो कि अभी कुछ देर बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LBP। शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, धीरे धीरे जब चैप्टर में इसको डिस्कस करूँगा बहुत मज़ा आएगा। और दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ELBP। तीसरा क्या है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DEF। और चौथा है OP, जिससे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ना केवल एग्जामिनेशन बोर्ड में बल्कि कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद बेटा एक बेहद खूबसूरत टॉपिक है जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर भी आपका बहुत प्यारा है। तो भैया ये है कंप्लीट रोड मैप आपके सॉल्यूशन चैप्टर का। अगर मैं आपसे बात करूं कि बोर्ड एग्जाम में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ये देख लेना। कंसंट्रेशन टर्म से न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इसको बढ़िया से देख कर जाना है। सॉल्युबिलिटी से हेनरी लॉ, और यहीं पे इंट्रोडक्शन होगा एक और लॉ जिसका नाम है राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ के तुरंत बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी हमको पढ़ना होगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी और राउल्स। उसके बाद कंपटीशन के लिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कंपटीशन लेवल पे। और वांट ऑफ फैक्टर आजकल मॉडल पेपरों में खूब आ रहा है, तो पूरी संभावना है कि भाई बोर्ड को ये भी टॉपिक पसंद है, इनको भी स्किप नहीं करना। ये पूरा रोड मैप था सॉल्यूशन चैप्टर का। अगर कोई भी बच्चा इसको बहुत अच्छे से फॉलो करके पढ़ता है, इट इज़ 100% श्योर डैट कि वो पूरे में पूरे नंबर गेन करेगा। बात करें अगर इसके वेटेज की, तो एग्जाम में ये 7 to 8 मार्क इजीली गेन कराएगा सॉल्यूशन चैप्टर।